अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आप लोग के लिए आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ पराठों से। तो यहाँ मैंने पराठे बनाए और ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम तो बार बार सुबह के टाइम से मैंने कहा सोचा क्योंकि दोपहर से स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि सुबह तो मैं पराठे खाती नहीं हूँ तो इसलिए तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, अपना भी और बच्चों का भी। तो साथ देखें दो दो सालन पड़े हुए थे। एक था भिंडियों का, वो जो तो नीचे से आया था, और दूसरा था चनों का। तो बस अब ना हम खाना खाएंगे दोपहर का। जब मैं पराठे खा लूँ ना फिर तो रात का खाना समझ लो भूल जाओ। फिर रात का खाना फिर ना आपको स्किप करना पड़ता ही है। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, फिर मैंने उसी टाइम ही मैंने कहा पहले टेस्ट करके देखूँ तो सही कितनी अच्छी मज़े की लगती है। और अभी तो सीज़न नहीं आया है मिर्टियों का, जितना आजकल सब्ज़ी हम पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसी वजह से फिर हम बाद में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने भिंडियाँ टेस्ट की और मैं चने टेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी, अब फजर का पराठा बना रही थी। और गैस इतनी लो होती है कि बहुत आराम आराम से पराठे बन रहे होते हैं, बहुत ही स्लो स्लो से। तो उसके बाद मैंने फिर खाने की भी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए अब चाय, क्योंकि खाना तो मैंने खा लिया था। अब रात के खाने की भी तो तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू मटर वाले चावल। आटू नहीं होता, आलू होता है। अच्छा, और इसके ऊपर मैं डालने लगी अब ये देखें ना, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और जिंजर गार्लिक का पेस्ट था। अब साबुत गरम मसाला भी डाल दिया है। और अब मैं जल्दी से अब चावल बना लूँगी आलू मटर वाले। तो इसके बाद साथ साथ चाय भी मैं अपनी बना लेती हूँ, क्योंकि खाना खा लिया था तो शाम की चाय का टाइम भी हो जाता है। बस यही करके काम तो समझ लें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। एक तरफ खाना खाओ, फिर पकाओ, फिर बर्तन धो, फिर सफाइयाँ करो, फल्ला का मतलब पूरा दिन इस तरह गुजर जाता है। तो इसके साथ ही आज का दिन भी इसी तरह में गुजर जाएगा। लेकिन मैंने आज सोचा आज मैं थोड़ा बाज़ार हो आऊँ, क्योंकि कुछ घर की चीज़ें लाने वाली हैं। कुछ जैसे कि मेरे मग टूट गया हुआ था वो लाऊंगी मैं, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लानी है, ईमान फजर के जूते लाने वगैरह हैं। तो इसलिए मैं वो जल्दी से खाना बना लेती हूँ। और देखें कितना प्यारा मसाला भून रहा है। तो बस जल्दी से मैं आलू मटर डाल के जल्दी से चावल बना लूँगी। और चावल भी मैंने नए चावल बनाने हैं, नए चावल कह रही हूँ, नए चावल आए हैं उसके मैं आलू मटर चाय बनाऊँगी। और आपको पता है नए चावल जो होते हैं वो उसके कितने मज़े का टेस्ट आता है आलू मटरों का। तो आलू तो अभी नहीं डाले, अभी मटर पहले अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर ही आलू डालूंगी ना। और इधर मेरी चाय पक के अब आज़ार हो गई है। अब उसको मैं डाल ही लेती हूँ। ये है, मुझे ज़्यादा पकी भी चाय अच्छी लगती है कि अच्छी तरह पक जाए। तो इसलिए बस अब जल्दी से मैं चाय पीती हूँ। ये छोटा सा मग ये जो है ना, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि छोटा है। तो है थोड़ा सा चौड़ाई में है, लेकिन है छोटा है, तो मतलब इसका कद छोटा रहेगा चलेगा। और इसके साथ ही अब बस जल्दी से चावल बना लेती हूँ। अभी आलू काटने बाकी थे, तो अब मैं जल्दी से आलू भी साथ साथ ये होता है मैं आलू भी काट लेती हूँ साथ साथ ही। एक तो वो जब मैं किचन में खड़ी हो जाऊँ ना, फिर मुझे ये होता है मैं सारे काम करके किचन से बाहर निकलूँ, एक दफ़ा ही निकलूँ। तो उसकी वही खड़े खड़े होकर मैंने आलू भी काट लिए हैं। अब जल्दी से हम साथ साथ बर्तन जो धोने वाले थे वो साथ साथ वो भी वॉश करती जाऊँगी। और जो जो भी जैसे गंदे होंगे चाय का वाला बर्तन वो भी साथ साथ वॉश कर दूँगी। तो बस देखें मटर तो अच्छी तरह गल गए हैं। अब ज़रा आलू भी डाल देते हैं। आलू को मैंने देखा ना चिप्स की जो शक्ल होती है ना उसकी तरह काटे हैं, और थोड़े से मोटे मोटे। तो बस शक्ल बहुत प्यारी आ रही है वैसे इसकी। और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया है, और ये हाफ़ ये डालती हूँ, हाफ़ पहले मैंने डाला था तो आप अब डाल देती हूँ। और आज हम खाएंगे आलू मटर वाले चावल। तो मेरा तो अभी बिल्कुल मूड नहीं था क्योंकि मैंने पराठे खाए हुए थे इसलिए। तो बस यहाँ चावल पक जाएंगे तो इसके साथ ही फिर मैं जैसे ही मेरे हस्बैंड आए उसके साथ ही मैंने फिर हम निकल गए बाज़ार के लिए, क्योंकि आज मैंने पक्का प्लान किया हुआ था कि आज बाज़ार ज़रूर जाना है। तो ये हम और जाना भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही होता है, क्योंकि मुझे ये अकेले जाके मुझे ज़्यादा मज़ा आता नहीं है वैसे। तो इनके साथ ही बाइक पे जाती हूँ। और बाइक पे जा सकते हैं, गाड़ी में तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहाँ तो समझ लें बाज़ार में तो फिर आपको पता है ना रश वगैरह भी होता है। तो साथ ईमान को भी मैं ले गई थी क्योंकि ईमान का जूता लेना था। तो ईमान का ही चेकिंग हो रही है कि कैसा लग रहा है, लेकिन बस पसंद नहीं आ रहा था ईमान को। और अक्सर तो जूतों के साइज़ नहीं थे, जो पसंद आ रहे थे उसके साइज़ नहीं होते हैं। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला जूता, लेकिन इसका साइज़ नहीं था, ये बड़ा था ईमान को। तो फिर हम थोड़ा सा आगे खिले, और फिर मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ बर्तन वगैरह भी ख़रीदूँ। तो है अब यहाँ से देख रहे थे कि ईमान के लिए कोई जूता पसंद आ जाए, पर यहाँ पे सुभान को जूता पसंद आ गया था। और सुभान को ये ब्लू कलर का जूता पसंद आया, लेकिन अभी हालांकि इसको भी मैंने ब्लैक कलर का वो खुसा टाइप लेकर दिया था। अभी इस पे ज़िद करके बैठ गया था, और यहाँ पे सुभान नाराज़ भी हो गया था क्योंकि हुआ ये कि इसने पहले उल्टा पहन लिया था तो इसलिए वो नाराज़ हो गया।
और एनीवेज ईमान का भी यहाँ जूता पसंद आ चुका है जो ये था, तो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें कितने प्यारे मुझे ये लगी थी, ये नमकदानी लगी थी अच्छी। हालांकि शीशा प्लास्टिक है, ऐसे लगा था कि शीशा है। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये, लेकिन फिर मैंने ख़रीदा नहीं। और ये ब्लैक कलर के बॉल्स आए हुए हैं आजकल, और इसका फिर मैंने पूरा सेट भी देखा, ब्लैक कलर की प्लेटें वगैरह और ब्लैक कलर की ना। मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम मेरा ऐसे प्लास्टिक की ना बर्तन लूँगी ना जब, तो ये ज़रूर पूरा सेट मैं ये लूँगी। तो लेना क्या था, एक टब मैंने फिर यहाँ से मैंने ख़रीद लिया था, और साथ ही मैंने एक वॉशरूम का ब्रश लेना था, वो भी ले लिया। और मैं अब आपको घर पहुँच चुके हुए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या था। ये थी ईमान का जूता, और ईमान का और सजल का जूता हम सेम सेम ही लेकर आए थे। और इसकी ये थी हील थी। और अल्लाह जी मैं क्या बताऊँ आपको कि जूता बच्चों के और बड़ों की एक ही कीमत हो चुकी है। तो जितने बड़ों की उतनी अब छोटों के बच्चों की इतनी कीमत हो चुकी हुई है। तो ये थी ईमान का सजल ने पहना, कि सजल का जूता था, तो सजल को बहुत पसंद आया। अभी हालांकि मैंने सजल का लाना नहीं था, लेकिन जब ईमान का ख़रीदा तो फिर मुझे लाना पड़ा सजल का भी। और उसके बाद ये लिया था हमने ऑरेंज कलर का, वो भी हील वाला ही था ये भी। और ये हमने लिया था फजर के लिए, क्योंकि फजर के पाँव वाइट थे तो उसको सूट कर जाना था, इसलिए तो उसके लिए ये जूता लिया। और शुक्र है खुश हो गई थी। लेकिन मुझे ना कुछ डाउट था कि क्यों ना ये जूता इसको छोटा लग रहा है मुझे, लेकिन वो मान भी नहीं रही थी। देखा ना उसकी हील बाहर आ रही है फजर की, फजर के पाँव बहुत बड़े हो गए माशाल्लाह से। तो मुझे जूता छोटा लग रहा है, तो मैं अभी देख कह रही थी मुझे दिखाए पहले कि जूता मुझे तुझे छोटा लग रहा है, तो चेंज करवाना हो तो करवा ले। लेकिन वो कह रही है मैं एडजस्ट कर लूँगी, यही चाहिए मुझे। और उसके बाद मैं आपको दिखाती ईमान का जूता कहाँ चला गया। और ये मेरे मग वगैरह थे। और इसके साथ ही अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये ईमान ने जूता पहन के चेक कर रही है ईमान का भी। और देखा ना सजल का सेम था। और 2 मैंने मग ख़रीद लिए थे चाय के, हालांकि मुझे पसंद नहीं आए थे लेकिन मैंने ले लिए। और सारी चिप्स निकालने वाला, क्योंकि वो मेरा टूट चुका हुआ था। और इसके साथ ही मैंने लिए थे छोटे स्पून। मेरे छोटे स्पून काफ़ी गुम हो चुके थे बच्चों के, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे स्पून के अलावा खाना नहीं खाते। बड़े स्पून तो वो यूज़ करते ही नहीं ना, तो इसलिए मैंने छोटे लिए। और सब ईमान का जूता देखें, उसके ड्रेस सब पूरा मैचिंग जा रहा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है वैसे उसका जूता। और स्पून मैंने छोटे ख़रीदे हैं, तो वो मैंने 1 दर्जन मैंने छोटे स्पून ख़रीद लिए थे। और इसके साथ ही इसके अंदर से क्या निकल रहा है, अब ये इस अमल की ना कैप थी, क्योंकि अमल को ना कैप की अभी ज़रूरत है, क्योंकि अमल को ना अभी फ्लू हो जाता है। तो साथ मैंने मेहंदी ख़रीद ली थी एक, और इसलिए मैंने उसके लिए कैप ख़रीदी है। ये वाली बहुत प्यारी लग रही थी, तो गर्मियों में भी चल जाएगी, गर्मियों में भी पहनी जा सकती है, क्योंकि मैंने उसकी अब वो करवा दी हुई है ना कटिंग, तो इसलिए मुझे कैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये टप वगैरह था, ये मैंने सुभान को कहा कि वॉशरूम में रख के आए, और जो पुराने वाला वो निकाल लाए। तो अब कह रहा था मैं खुद ही करूँगा, आप ना करना। मैंने कहा नहीं मैं रखती हूँ, तुम निकाल के लाओ। तो ये वॉशरूम में का पुराना टब देखें कितना इसका कलर ख़राब हो चुका है। और सुभान ने इसको सुभान ने ही तोड़ा था इसको। और सुभान को ये काम करते हुए बहुत मज़ा आ रहा था, और वो फिर भी नया ला के इसने रख दिया वॉशरूम में। उसको अच्छा लग रहा था कि मैं खुद करूँ ये सब कुछ। तो फिर मैंने उसको कहा ज़रा पुराना वाला भी ला के इसके साथ रखो ना, देखने में कितना डिफरेंस नज़र आता है कि पुराने वाला और नए वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि वो जो पुराने वाला था वो भी मैं ही लेकर आई थी, तो इसलिए देखें उसका कलर कितना चेंज हो चुका हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा इसको निकाल, इसको बाहर फेंकते हैं और इसको अब नया रखते हैं। तो अब इसके साथ ही मैं अब आपको दिखाती हूँ जो मैं मग लेकर आई थी। और ये शीशे के मग थे, और इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इसका मैंने शीशे के वैसे भी मग रखे हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में था, तो ये मुझे अच्छा लगा। ये थोड़ा सा बड़ा भी है, छोटे की निस्बत से थोड़ा सा ना, मतलब एक कप होता है ना, कप से बड़ा था ये। तो ये मेरे मग हो गई, वैसे मैंने अभी आके अंदर ही रखूँगी, लेकिन ये है जब कोई आएगा उसके लिए यूज़ हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं लेकर आई थी कटिंग ट्रे। तो ये है कटिंग ट्रे, कि कटिंग के लिए वो मेरी जो रेड कलर की थी ना, फ्रूट काटने वाली और या सब्जियां काटने वाली, तो इसकी जगह मैं अब ये लगाऊंगी। और ये बहुत ही प्यारी मुझे लगी थी, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा मुझे ये लगा था। तो ऐसे लग रहा है डिश नहीं होती वैसा डिज़ाइन था, लेकिन ये है कटिंग ट्रे है। तो इसके साथ आज का व्लॉग मेरा बस यहीं तक था। अब आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।